शिक्षा विभाग को ठीक करने के लिए शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ संकल्प ले चुके हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में स्कूल बदल जाए और बिहार के हर एक बच्चा का भविष्य उज्जवल हो और देश में नहीं दुनिया में बिहार का नाम मान बढ़ाए। इसीलिए लगातार शिक्षा विभाग में कई प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग से सुधार भी हो रहे हैं और शिक्षकों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। शिक्षकों की टाइम टेबल तो सुधारा गया, लेकिन शिक्षकों पर ऐसे ऐसे फरमान दिए जा रहे हैं जिससे शिक्षा विभाग के शिक्षक दहशत में हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दिया है। लेकिन एक सवाल आज हम एसीएस के पास करना चाहते हैं कि आपके सिस्टम में ही कुछ ऐसे फॉल्ट हैं कि जिसे हेडमास्टर स्कूल का पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो चोर बनने पर मजबूर हैं। तो क्या जानबूझकर शिक्षा विभाग हेडमास्टरों को और शिक्षकों को चोर बना रही है, भ्रष्ट बना रही है? ये कहाँ से सही है? क्योंकि एमडीएम में जो स्थिति है बिहार के, उससे तो बिहार के हेडमास्टर भ्रष्ट होंगे ही। कभी इस हेडमास्टरों पर यह आरोप लग जाता है कि स्कूल से अंडे लेकर भाग रहे हैं, तो किसी पर यह आरोप लग जाता है कि वो चावल के बोरी लेकर भाग रहे हैं। लेकिन क्या सच्चाई ये है? कुछ शिक्षक लेकर जा रहे होंगे, लेकिन अधिकांश स्कूल हेडमास्टर और शिक्षक शिक्षा विभाग के कुछ नियम और कानून से काफ़ी परेशान हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से विनम्र अपील करना चाहेंगे कि आपके लिए लगातार हम सिस्टम में पड़ताल करते हैं, सिस्टम से खबरें जुटाते हैं और आप तक लाते हैं। आपके लिए हम मेहनत करते हैं। इस सर्द भरी मौसम में भी हमारी टीम आपके लिए सड़कों पर होती है, जानकारियाँ जुटाती है और उसके बाद हम आप तक खबर परोस पाते हैं। वैसे खबरों पर कई सकारात्मक पोस्ट कमेंट भी आते हैं और कुछ साथी जो कसम खा चुके हैं कि इनके बारे में कुछ अच्छा नहीं कहना है, वो कुछ सुझाव भी दे जाते हैं। चाहे वो सुझाव हमें हर्ट करता हो, हमारी टीम को हर्ट करता हो, लेकिन वो करते ज़रूर हैं। हालांकि हम इसको गलत रूप में नहीं लेते हैं। उनके हर एक सुझाव पर हमारी बारीक नज़र होती है और हम कोशिश करते हैं कि उनके उम्मीदों पर हम खरा उतरें। हम कभी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ सकते, हम अपने गुरुजनों को हम कभी मस्टरवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम आज जो कुछ भी हैं एक शिक्षक के देन है और शिक्षकों की कद्र हम माता पिता से कहीं ज़्यादा करते हैं। इसीलिए शिक्षकों के लिए, मेरे दिल में शिक्षकों के लिए सदा सम्मान है और हमारे लिए वो पूजनीय है। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग को बदलने के लिए नीतीश कुमार पहले तेज तर्रार आईएएस अफसर के पाठक को लगाए और उनके बाद जो है अपने प्रधान सचिव, अपने मेन आदमी आईएएस अधिकारी, सब सीनियर आईएएस अधिकारी एस सिद्धार्थ को लगा दिए। ये दोनों अधिकारी लगातार काम किए। सिद्धार्थ साहब लगातार कोशिश कर रहे हैं, कई बदलाव कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सिस्टमों को समझ रहे हैं, स्कूलों के निरीक्षण कर रहे हैं, कई सारी खामियां उजागर हो रही है, उसके आधार पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। स्कूलों में बदलाव चाहते हैं। जब जब कैमरे के सामने आए हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, वो ये कहते रहे हैं कि बच्चे घर में ना रहे, बच्चे स्कूल में हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हों या सरकारी स्कूल में हों। गांव के बच्चे अगर गांव में रहेंगे, खेलते रहेंगे, तो आगे जाकर वो गांव को गंदा करेंगे, शहर को गंदा करेंगे और पूरा माहौल ख़राब कर देंगे। वो बिहार के हित में कहीं से नहीं होगा। इसमें वो गांव वालों की मदद मांगते हैं, मोहल्लों वालों की मदद मांगते हैं और पंचायत प्रतिनिधियों की भी मदद मांगते हैं, अभिभावकों से भी अपील करते हैं। उनकी इस सोच को मेरा सलाम है, हमारे टीम को सलाम है और बिहार के हर एक नागरिक उनकी सोच को सलाम करता है। लेकिन अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब के सामने कई सवाल हम खड़े कर रहे हैं। आप बदलाव तो कर रहे हैं, लेकिन आपके सिस्टम में कई ऐसे खामियां हैं जिसे ठीक करना बेहद ज़रूरी है। शिक्षक की स्थिति जो आज के ज़माने में बन गई है, समाज में ऐसी छवि हो गई है शिक्षकों की कि उन्हें हर कोई गलत नज़रिए से देखता है। हालांकि हमारे गुरुजन बहुत सम्माननीय हैं, उनकी समाज में इज्जत भी है, लेकिन कुछ ऐसे तथाकथित शिक्षक हैं या कुछ ऐसे समाज के वर्ग हैं
जो शिक्षकों पर तंज कसते हैं और शिक्षकों पर निशाने पर लेते हैं। यही कारण है कि कई बार वीडियो बिहार में अलग अलग जिलों से वीडियो आती है कि कहीं शिक्षकों के साथ मारपीट हो रही है, कोई दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है और शिक्षकों के बारे में भद्दी भद्दी बातें कही जा रही है। कई बार कुछ शिक्षक रील्स और वल्गर रील्स डालते हैं, उससे भी हमारी शिक्षकों की छवि बिगड़ती है। लेकिन अधिकांश जो शिक्षक हैं वो बहुत बेहतर हैं। उनके बदौलत ही आज बिहार के बच्चे यूपीएससी हो या आईआईटी हो या नीट हो, हर जगह परचम लहराते हैं और देश के सबसे बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में बिहार का मान बढ़ाते हैं। लेकिन बिहार के सिस्टम से सवाल ये है, शिक्षा विभाग से सवाल ये है कि आप स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक युक्त खाना देने के लिए मिड डे मील स्कीम चला रहे हैं, मध्याह्न भोजन योजना संचालित करा रहे हैं, जिसकी जिम्मेवारी हेडमास्टर के पास होती है। हेडमास्टर के देखरेख में ही वो पूरा संचालन होता है। सर्द मौसम है और इस सर्दी में अंडा का रेट में बाज़ार में रेट आसमान छू रहा है। विभाग फ़िलहाल 5 रुपये प्रति अंडा भुगतान कर रही है, जबकि 7 रुपये से कम में बाज़ार में अंडे उपलब्ध नहीं है। तो बताइए, जिस स्कूल का 100 छात्र संख्या हो, यानी 100 बच्चे पढ़ रहे हों, तो रोज़ाना 200 रुपये का नुकसान हेडमास्टर को जेब से उठाना पड़ रहा है। फिर वो 200 रुपये को मैनेज करने के लिए हेडमास्टर क्या करेंगे? या तो फर्जी नामांकन बनाएंगे या फिर अपने पैकेट से नुकसान सहेंगे। दो ही चीज़ हो सकता है। तो अधिकांश शिक्षक यही करते हैं, रास्ते निकालते हैं कि जितने रुपए का लॉस होता है उतने छात्र संख्या बढ़ा देते हैं और ये आदत एक भ्रष्टाचार की लत लगाता है, जो आगे जाकर वो बड़ा खराब रूप ले लेता है। और देखा देखी कई सारे लोग ये करने लगते हैं और सरकार को नहीं, ये जनता के करोड़ों रुपए का चूना लग जाता है। तो सबसे पहले सिस्टम को ठीक करना चाहिए। मध्याह्न भोजन में जितने में बाज़ार में उपलब्ध है राशन, उतने रुपए का भुगतान करना चाहिए। चाहे वो फल की कीमत हो या सब्जी की कीमत हो, बाज़ार का आंकलन करना चाहिए और एक एवरेज रेट स्कूलों को उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि हेडमास्टर को अपने जेब से पैसे खर्च ना करना पड़े और वो भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचे। अगर कुछ गड़बड़ी हो तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। एक और सवाल ये है कि 3 महीने से स्कूल हेडमास्टरों को मध्याह्न भोजन का पैसा नहीं मिला है। 3 महीने से बकाये है, वेंडर उनको परेशान कर रहे हैं। एक छोटे स्कूलों के भी हज़ारों में बिल महीने का हो जाता है और अगर जिस स्कूल का 200, 300, 400 स्ट्रेंथ है या 500 से ज़्यादा स्ट्रेंथ है, समझिए 3 महीने का भुगतान राशि कितने पहुंच गया होगा। कुछ स्कूलों की भुगतान राशि लाखों में हो चुका है। अब वो लाखों रुपए के लिए जो स्कूल के वेंडर हैं वो हेडमास्टर को रोज़ाना पीछा कर रहे हैं और हेडमास्टर झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, जिससे उनकी इज्जत पर जो है बट्टा लग रहा है और वो हेडमास्टर मुंह छिपाए घूम रहे हैं। स्थिति ये है। लेकिन ताज़ा जानकारी ये है कि अक्टूबर महीने का भुगतान हुआ है और भुगतान भी हुआ है वो टोटल खर्च के 35% का भुगतान हुआ है। यानी जितने खर्च हुआ है, जितने बच्चों को खाना खिलाया गया है, उनमें से मात्र 35% राशि का ही भुगतान किया गया है। तो बाकी का भुगतान कौन करेगा, कब होगा? अगर नहीं होगा तो स्कूल हेडमास्टर क्या करेंगे? वो तो जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार करेंगे, फर्जी नामांकन बनाएंगे, फर्जी तरीके से पैसे की निकासी होगी, तभी वो अपने नुकसान को भरपाई कर पाएंगे। तो क्या सिस्टम शिक्षकों को भ्रष्ट बना रही है? सबसे पहले एसीएस साहब को इस चीज़ों को संज्ञान में लेना चाहिए और वो ये करना चाहिए कि कोई भी शिक्षक का नुकसान पैकेट से ना हो, चाहे वो स्कूल में कोई इवेंट हो या फिर बच्चों को पौष्टिक युक्त खाना खिलाने की बात हो, कोई भी योजना हो या टूर प्लान हो, हर जगह राशि पर्याप्त देना चाहिए ताकि किसी के जेब से नुकसान न हो। और हाँ, अगर पर्याप्त राशि भी उपलब्ध करा दी जाए और उसके बावजूद उसमें फर्जीवाड़ा हो तो फिर वैसे स्कूल हेडमास्टर और शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह की गलती करने में 100 बार सोचे। इसके साथ साथ सिस्टम में कई ऐसे गड़बड़ियां हैं जिसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे विकास मद की राशि स्कूलों में एक डील के बाद भेजी जा रही है। सभी जिन स्कूलों को पैसे की ज़रूरत है वहाँ पर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं और जिनको नहीं भी ज़रूरत है, अगर वो दफ्तर के बाबुओं को खुश कर रहे हैं तो उनके स्कूलों में पैसे चले जा रहे हैं। और पैसे में
गलत तरीके का फौजर बनाकर और वो खेल जारी है। इस पर नकेल कसना चाहिए। सबसे पहले वैसे क्लर्क, वैसे डीपीओ पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ साथ कई सारे कल साथी बोल रहे थे कि शारीरिक शिक्षकों का भी मुद्दा उठाइए, तो जानकारी हमने जुटाया है। शारीरिक शिक्षकों पर अभी नीतीश कुमार की कोई प्लानिंग नहीं है। कोई भी सरकार शिक्षा विभाग के स्तर पर शारीरिक शिक्षा को लेकर के कोई जानकारी नहीं है, उस संबंध में कोई भी योजना नहीं है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले बिहार के तमाम शिक्षकों के बारे में नीतीश कुमार एक बड़ा सौगात दे सकते हैं, शिक्षकों को अपने पाले में लाएंगे। वो तेजस्वी हों या फिर जनसुराज के चीफ पीके, किसी को मौका नहीं देंगे। नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार हर हाल में ऐसा बाजी खेलते हैं, ऐसा गेम खेलते हैं कि पूरी बाजी पलट जाती है। तो नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले सभी शिक्षकों को खुश करेंगे, ये जानकारी कन्फर्म है। एक बात हम म्यूज़िक टीचरों के लिए बताना चाहेंगे कि अब बिहार भर के जो स्कूल है उसमें एक ड्राइव जांच चलने वाला है। वो जांच ये है कि किन बड़े पैमाने पर बिहार में संगीत शिक्षक बहाल हुए हैं, शारीरिक शिक्षक भी बहाल हुए हैं, और कहा जा रहा है कि उन स्कूलों में न हारमोनियम है, न बजाने का कोई चीज़, और जो शिक्षक बहाल हुए हैं न बच्चों को डांस कराते हैं, न गाना सिखाते हैं, और ना ही कभी हारमोनियम बजता है। तो फिर ये शिक्षक लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हर माह वेतन कैसे उठा रहे हैं? तो इस पर जांच होने वाली है। अगर आप संगीत शिक्षक हैं तो सतर्क हो जाइएगा, आप अपने स्कूलों के इंस्ट्रूमेंट को ठीक कर लीजिएगा और बच्चों के रियाज कराना शुरू कर दीजिए, वरना सरकार आपको रियाज कराना सिखा देगी।